इस मार्ग में आकर के या इस विद्यालय में आकर के अथवा ईश्वर प्राप्ति करनी है, ऐसा संकल्प लेके आपको ऐसा तो नहीं लगता भगवान से पंगा ले लिया है, एक एक करके बर्बाद कर देंगे, घर तो छुड़ा ही देंगे, परिवार छुड़ा देंगे, पद प्रतिष्ठा से भी छुड़ा देंगे, कपड़े लत्ते भी, जूते चप्पल भी छुड़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या छुड़वा देंगे। एक दिन फिर ये शरीर भी मांग लेंगे। अब सोचो क्या बचेगा, फिर किसके लिए करेंगे आप? सब बर्बाद होने के बाद क्या मिलेगा? और ये सब इसलिए केवल होगा कि ईश्वर प्राप्त करना है, इस नाम पर होगा। एक तरह से भगवान के साथ पंगा लेना ही तो है ना। क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा या घाटा होगा? क्या लगता है? क्या सारे बोझ हट जाएंगे? क्या लगता है? फंस गए या कुछ होगा? अभी तो कभी भी छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं इसमें। वैसे कभी भी छुट्टी कर सकते हैं, अपने रजिस्टर में तो अभी नाम लिखिएगा नहीं सर। अभी तो लिखाएगा नहीं, अभी तो जब चाहे छुट्टी कर सकते हैं। जब ज़्यादा खतरा लगे तब ना छुट्टी कर दो। इसमें तो हिम्मत वाले की होती है, जो जितना त्याग कर सकता है उसी की संभावना बनती है यहाँ। जो जितना खतरा उठा सकता है, बर्बाद कर सकता है अपने को, उसी की यहाँ संभावना बनती है। लेकिन जो नहीं चाहता उसको तो उसी समय, उसी क्षण पूरी छुट्टी, कोई लेना देना नहीं, जाओ। तो इसलिए खतरा तो नहीं है, वो हाथ तो नहीं पकड़ेंगे कभी भी ईश्वर, आ मेरी तरफ, छुट्टी है, जाना जाओ। दोनों तीनों दरवाजे खुले हैं, सारे दरवाजे ईश्वर के खुले रहते हैं हर समय। आना हो तो आ जाओ, जाना हो तो चले जाओ। क्या लगता है आपको? फंस गए कि है कुछ आशा? वैसे यदि उसको चाह लेंगे तो क्या वो ऐसे ही पड़ा रहने देगा क्या? उसके लिए अगर हम कुछ चाहते हैं तो वो हमारे लिए कुछ नहीं चाहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपना दूसरा दरवाज़ा वो रखते हैं खोल के, इधर से तो लेना, इधर से मिल रहा है तो ले लेते हैं, इसमें मारे जाते हैं। सीधे सीधे यदि चल पड़े तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अपना कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ये होता रहता है, उसमें मारे जाते हैं। क्योंकि अंत में तो नहीं छोड़ेंगे तो भी छुड़वाएगा, चलने लायक नहीं छोड़ेगा। अभी दौड़ रहे हैं ना, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी उठा नहीं जाएगा, देखा ही नहीं देगा, देखना चाहेंगे तो मार मार के ऐसी स्थिति में ला देगा, उठ के पानी नहीं पी पाएंगे अकेले। ये तो निश्चित है, अगर समर्पित उसके प्रति हो जाते हैं तो स्थितियां चाहे जो भी हो सकती हो तो होगी, सबकी हो जाती है, लेकिन अंदर से व्यक्ति नहीं गिरता है। सहायता होती है, हाँ, लेकिन जैसे
अनीश्वर की स्थिति में जो आदमी में घबराहट होती है, भय, शोक, चिंता जो होती है, वो नहीं होती है। फिर उसको एक संतोष रहता है, वस्तुतः मैंने कुछ किया है। अगर उसको कुछ किया ही नहीं, निश्चयात्मक संशय में ही पड़ा रहा, तो उसकी तो स्थिति अलग हो सकती है, वो तो घबरा भी सकता है। आत्मल होगा, लेकिन होगा किसके संबंध से, किसके भरोसे होगा वो? सीधे सीधे ऐसे हाथ पकड़ के तो नहीं करेगा सर। नहीं, वो जो ज्ञान होता है उस अवसाद को रोकने के लिए, अंदर तो ज्ञान से ही सब काम होता है। और किससे होता है? शरीर को तो बूढ़ा होने से थोड़े रोकेगा ईश्वर, उसको कैसे करेगा वो? उसके तो नियम है, उसने बना रखे हैं शुरू में ही, उससे तो अलग होने नहीं, वो कर नहीं सकता। और उसने तो पूरी छूट दे दी थी कि तुम ऐसा कर लो, लेकिन आपने तो किया ही नहीं, तो वो क्यों करेगा? इसलिए वो तो इसको तो नहीं छेड़ेगा। बाकी रही ज्ञान से, ज्ञान से यदि समर्पण किया है तो ज्ञान में तो अंतर करेगा, वो बल तो देगा ही देगा। नहीं, वैसे साक्षात किसी को भेज देना, उसको देखो उसका चिट्ठी पहुंचा दो, ऐसे तो नहीं करता है वो। हैं? हाँ, उसमें इतना कह सकते हैं कि जो है ना, उसके मन में उसी विषय से संबंधित ज्ञान जो संस्कार रहेंगे वो प्रेरित होंगे, उठेंगे। यानी कि जिस तरह का विषय होता है वैसे उससे संबंधित हमारे संस्कार होते हैं, तो वो जाग जाते हैं स्थिति देख करके। तो वो स्थितियाँ हो सकती है, वो वाले संस्कार होंगे, वो जग जाएंगे उस परिस्थिति में भी। तो ये व्यवस्था ईश्वर की तो है ऐसे। आपने मान लो बहुत अच्छा काम किया है या इस कार्य में लगे रहे हैं, और कोई संपन्न व्यक्ति है, उसको पता लग गया कि वो व्यक्ति वहाँ पर है ऐसा, वो अपने आप चल के दे देगा, फिर उसके मन में आ जाएगा ये। ईश्वर की मानेंगे क्योंकि दोनों का संबंध है। वो इस चीज़ को अच्छा मान रहा था, पर वो अभी दिख नहीं रहा था उसको कहीं, इधर इसने कर रहा था और वही चीज़ है वो। तो अब दोनों अगर मिल जाएंगे तो हो जाएगी वो बात, नहीं मिलेंगे तो ऐसा नहीं है उठा करके भेजेगा उसको कि वहाँ पर पड़ा है तुम जाओ उसको। हाँ, ये भी हो सकता है उसके मन में अपने आप तीव्रता आ जाए, इधर उधर देख करके मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए, तो वो ढूंढ भी सकता है, या ढूंढने के लिए निकला हुआ तो मिल भी सकता है। तो ऐसे तो होगा, सीधा सीधी नहीं, वो ऐसा नहीं करता है ईश्वर, किसी को बलात् कर्म से नहीं नियुक्त करता है, भावना जरूर करता है उसमें। यानी जो भावनात्मक प्रेरणा होती है ना एक अच्छे कार्य करने की, उसका वो करता है। यानी जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित संस्कार जैसे आपके बनते हैं वैसे दूसरे के भी बनते हैं, उस संस्कारों को वो प्रेरित कर सकता है। वो संस्कार जग जाएंगे तो वो अपना ढूंढना शुरू कर देगा कहाँ है कौन। और वैसे वैसे मतलब संस्कारों को भी ईश्वर नहीं जगाता है, उसकी अपनी अलग प्रेरणा होती है। उस प्रेरणा से जिसमें संस्कार होंगे वो जग जाएंगे। जैसे उसके लिए है ना कि सभी को वो अच्छे के लिए प्रेरित करता है और बुराई से सबको रोकता है। तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति फिर भी तो नहीं जागता है ना, उसमें संस्कार नहीं होते हैं उसके, तो वो नहीं मानता है, जिसमें होते हैं वो मान जाता है। संस्कारों को नहीं करता है, लेकिन वो अपनी तरफ से ज्ञान तो देता है उसको। अब उससे मिलते जुलते संस्कार यदि रहे तो वो जग जाएंगे और उसके अनुकूल जहाँ विषय हुआ वहाँ पहुँच जाएगा वो। तो ऐसे करके संगति लगती है, सीधे सीधे जैसे बिल्ली बच्चे को उठा के पहुँचा देती है, यहाँ से वहाँ ले जाती है, ऐसा नहीं करता है इसमें। सीधे संस्कारों को भी प्रेरित नहीं, संस्कारों को भी नहीं करता है।
संस्कारों को भी अगर प्रेरित करता ना तो व्यक्ति संस्कार के तो बस में रहता है, संस्कारों के अनुसार निर्णय लेता है ये, तो फिर वैसा निर्णय ले ही लेगा ये तो। यानी कि इसको निर्णय नहीं लेना पड़ेगा, सीधे संस्कार जग जाएंगे, जबकि संस्कार से पहले निर्णय लेना पड़ता है। तो वो छूट नहीं रहेगी अगर सीधे करने लग जाएगा तो इस कारण से ईश्वर संस्कारों को भी नहीं जगाएगा। लेकिन जैसे संस्कार हमारे किसी भी दृश्य को देखकर जग जाते हैं ना, वैसे भी तो जगते हैं। बाहर कोई विषय अगर दिख गया तो उसके अनुकूल जो संस्कार हमारे होते हैं वो जग जाते हैं। यानी संस्कार के अनुकूल ज्ञान यदि हो जाए वहाँ तो वो संस्कार सक्रिय हो जाएंगे, तो ज्ञान वहाँ तो ईश्वर कर देगा उद्बुद्ध, वो प्रेरित करता है। तो उसकी प्रेरणा के अनुसार संस्कार रहेंगे तो वो प्रवृत्ति हो जाएगी वहाँ, ऐसे करके होगी, सीधे सीधे तो नहीं होगी। लेकिन चूंकि कर्म दोनों की एक ही है, होते हैं वो प्रवृत्ति का होता है। हाँ वो होता है प्रेरणा, जिसके नहीं वो नहीं होगा, करता है सभी को। वो है ना, क्या नाम है, तुम ही विश्वतो मुखा विश्वत परिभूरसी अपना सो सुचदगम, उसको विश्वतो मुखा कहा है, यानी सब ओर से उपदेश करने वाले हैं आप, सभी को उपदेश करता रहता है। स्वामी जी ने तो लिखा है सबको, गधे घोड़े जो भी हैं, प्राणी मात्र को करता है, वो तो प्रेरित करता है, ज्ञान देता है। तो मनुष्यों को तो देता ही हाँ, लेकिन हमारे अंतःकरण क्या होते हैं उसके वो नहीं होते हैं अनुकूल, इसलिए वो ज्ञान हमको पकड़ में ही नहीं आता, उसकी प्रेरणा नहीं आती समझ में। मलिन होने से, अंतःकरण की मलिनता के कारण उसकी प्रेरणा हमको पकड़ में नहीं आती है, करता तो रहता है वो, पर वो हम नहीं पकड़ पाते हैं। अगर संस्कार हमारे पास हो जाए तो फिर हम पकड़ लेते हैं उसको। तो कहने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग में आता है तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगती हैं, अनेक प्रकार के विरोध की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थितियाँ होती है जिसकी वो कल्पना किया हुआ नहीं रहता है, पहले से उसके ज्ञान में नहीं होते हैं कि कैसी कैसी प्रतिकूलताएं होती हैं यहाँ। तो अब वो प्रतिकूलता जाग जाने पर उसको लगता है क्या हो गया है, कहाँ फंस गया। तो वस्तुतः ये ज्ञान के अभाव में होता है, संस्कार के अभाव में होता है, बल पुरुषार्थ या हमारे शरीर जो है साधन है ये स्वस्थ आदि नहीं होने के कारण से तब ये स्थितियाँ आती हैं, वैसे नहीं आती है। वैसे तो ये उत्तम रहता है सर्वथा, इसमें आदमी निश्चिंत रहता है, निर्भर रहता है, कोई विशेष दायित्व तो होता ही नहीं इसमें। इस कारण से इसमें व्यक्ति आजीवन सुखी तो रहता ही रहता है, कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण जब दोष हो जाते हैं तो उसमें व्यक्ति बाधित हो जाता है। और दूसरी बात है कि ये लोक के थोड़ा विरुद्ध पड़ता है। लोक में तो लौकिक सुख की प्रधानता होती है और इसमें है कि उस सुख का विरोध होता है। तो उस विरोध के कारण से फिर क्या होता है, लौकिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति से चिढ़ जाता है। वो तो दिन रात जिसके लिए प्रयास कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, और ये कहता है लात मारो उसको, छोड़ो इसको, वो क्या बचेगा उसके पास, इसलिए उसको सहन नहीं होता है। तो अब वो विरोध करने लग जाता है। और फिर दूसरी बात है कि उसको पूरा छोड़ते भी नहीं है,
एक और तो कहते हैं सब छोड़ दो, दूसरी ओर कहते हैं मुझे भी दे दो, भिक्षांदेही करता है उसी से। तो विरोधाभास भी दिखता है। तो इस विरोधाभास के कारण से भी क्या होती है, फिर वो अनुकूल जो सुविधा सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जो संस्कारी धार्मिक व्यक्ति होगा वो तो सहायता कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं अभी उस स्तर पर जा नहीं सकता जहाँ की ये जा चुका है। आखिर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का त्याग करता है और 2 रुपया अगर अपेक्षा कर रहा है तो उसमें कौन बड़ी बात है, थोड़े उसमें वो हो गया। तो जिस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया है, अगर वो खाने पीने पहनने की मांगता है तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो होता है वो 10 गुना उससे 50 गुना अधिक रखता है और ये 50 गुना कम में अपना पूरा जीवन चला रहा है तो उसकी अपेक्षा कुछ नहीं है इसके लिए। पर जो व्यक्ति समझेगा ऐसा, ये तो सहायता कर देगा, चलो इसमें क्या है, थोड़ा सा खाना पीना चाहिए, कितना चाहिए इसको, और वो भी एक से ही सब कुछ तो होता नहीं, 10 होते हैं, थोड़े थोड़े लेना होता है। तो उस दृष्टि से कोई ज़्यादा नहीं लेता है, या न्याय को नहीं कर रहा है कुछ। पर विरोधी हो जाएंगे, नहीं देंगे 10 लोग तो एक आदमी को देना पड़ेगा, तो वो तो बाहर पड़ सकता है। तो ऐसे यानी अव्यवस्था के कारण दोष आते हैं। व्यवस्थित रूप से इसमें कोई दोष अपराध नहीं होता है इस मार्ग में। ये मार्ग अन्यों के लिए और अपने लिए भी, दोनों के लिए हितकारी होता है। जैसे कि मान लिया कोई 2 भाई है अपने घर में, अगर दोनों घर में ही रहते हैं क्या होगा, उसी संपत्ति का आधा आधा हो जाएगा, और आधा करने के बाद दोनों का काम नहीं चलता है। अब उसमें से अगर एक छोड़ देता है पूरा पूरा, छोड़ देने के बाद अब क्या, ये उसका उपकार नहीं हुआ क्या? उसकी कितनी बड़ी विपत्ति उसकी हटा दी इसने, छोड़ करके हिस्सा नहीं लिया। तो त्याग तो कर चुका है वो, अब जितना इसने छोड़ा है उसका कितना भाग ले रहा है यहाँ। ऐसा तो नहीं, अगर यही घर में रहता तो ये घर से इसका काम नहीं चलना था, 3 घर चाहिए था कम से कम, 3 घर चाहिए था इतने ही, और नौकरी धंधा दूसरे की चाहिए, भूमि और चाहिए थी खेती के लिए जो भी है, और भी पैसे चाहिए थे, कितने चाहिए थे इसको। तो ये सारा का सारा इसने छोड़ दिया है, उसका 10वां भाग भी नहीं ले आया इसके पास। तो अब थोड़ा मोला ले रहा है, जिसकी अपेक्षा इसने दे भी तो रखा है समाज को। अब वो जो लोक में रह गया भाई, उसका काम चला तो रहा है। अगर ये नहीं देता तो फिर उसको दूसरे से लेता ही नहीं, दूसरे का छीनता हो और कुछ करता, और ये भी लेता, कितना गुना लेता है। तो उतना सारा का सारा छोड़ दिया तो किसके पास गया, लोग के पास ही तो गया, और कहाँ गया। तो उस दृष्टि से ये थोड़े अधिक ले रहा है, तो उसकी अपेक्षा बहुत कम ले रहा है। ऐसा जो व्यक्ति समझता है वो तो इसको विरोध नहीं करेगा, जिसको नहीं समझ में आता है वो विरोध करते हैं। और अधिकतम है कि नहीं समझ में आएगा, अधिकतम को ये समझ में नहीं आता है, वो तो देखता है सामने कोई कुछ करता धरता नहीं, खाली खाता है बस, ये और तो कुछ है ही नहीं। अभी अंदर के जो काम कर रहे हैं वो तो दिखता नहीं उसको, ये क्या है अंदर, कितना करना पड़ता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो इस कारण से अव्यवस्था होती है। तो लेकिन दूसरी बात ये है कि त्याग जो कर रहा है यहाँ पर व्यक्ति, वो एक तरह से स्वाभाविक रूप में ही अपना नहीं है ही वो त्याज्य, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, अनात्मा है। तो एक ना एक करके तो वैसे भी छूटना ही है। तो
जो चीज़ छूटने की है अगर उसको धीरे धीरे अपने आप छोड़ रहे हैं, इसमें क्या दोष है? भाई छूटना ही चाहिए उसको। तो बस एक में कि ज्ञान पूर्वक छोड़ता है, दूसरे में वैसी बलात् छूट जाएगा। छूटना तो है ही है। इस कारण से भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम यहाँ पर अनाथ हो जाते हैं, हम यहाँ पर निस्साधन हो जाते हैं, यहाँ पर हम दरिद्र हो जाते हैं, श्रीहीन हो जाते हैं। इस मार्ग में आने के बाद ऐसा नहीं है ये वस्तुतः। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, यानी विरोधाभास जहाँ होता है वहाँ कष्ट होता है। व्यक्ति लौकिक सुखों को चाह रहा है, अब धन उसके पास नहीं है, साधन नहीं है, अब वो उसकी दरिद्री की स्थिति है। लेकिन जो चाह ही नहीं रहा है, उसके पास नहीं है, तो उसमें क्या बाधा, उसको कहाँ से, वो दरिद्र नहीं हो सकता है, भले ही नहीं है उसके पास। वो स्थिति यहाँ पर रहती है। लेकिन मुख्य बात जो होती है यहाँ पर वो ये होती है यहाँ कि ईश्वर के लिए हम कितना ही प्रयास करते हैं वो समझ में नहीं आता है। उसका जो यथार्थ स्वरूप है, जो वस्तु तत्व है, जितना कि हम समझते हैं उतना नहीं होता है, उससे बहुत अधिक होता है ईश्वर। प्रायः व्यक्ति ईश्वर को क्या समझता है? यही समझता है ना कि भाई हमको हमारा ये काम करा दे, वो काम करा दे। कोई ये कहता है हमारा रोग ठीक कर दे, कोई कहता है हमको नौकरी दिला दो, कोई कहता है हमारा खेत जो अनाज है वो ठीक करा दो। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, यानी ईश्वर को कितना छोटा सा मान के रखता है। एक नौकर से ज़्यादा व्यक्ति नहीं मानता है ईश्वर को। एक सेवक के ही स्तर में रखता है व्यक्ति ईश्वर को। ये काम करा दिया तो है, नहीं तो नहीं। किसी के बेटे की मृत्यु हो जाती तो कहते हैं अब क्यों मैं मानूं भगवान को, बेटा मार दिया हमारा, या ये हो गया, वो हो गया, हमारा धंधा चौपट हो गया, अब क्यों मानूं भगवान को। अरे भाई धंधा चौपट हो गया तुम्हारा, ये वो धंधा करने वाला है क्या? वो तेरा मैनेजर था क्या? धंधा चौपट कर दिया उसने, तो क्या वेतन दे रहे थे उसको? मैनेजर था, कौन था? जो नौकरी से निकाल दोगे उसको, काम बिगड़ गया उसको निकाल दोगे, कौन था वो? तो ईश्वर को व्यक्ति मतलब कितना छोटा सा मान के चलता है, इतनी सोचता है इतना ही होगा बस। अब किसी का कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसने अब वो कहता है क्या इसने क्या अन्याय किया था, क्यों मार दिया इसने? अरे भाई ईश्वर की व्यवस्था क्या इतनी सी थी क्या? हम एक जो प्रधान होता है गांव के ना, उसकी योजनाएं नहीं जान पाते वो क्या क्या करता है। एक थानेदार होता है, एक कलेक्टर होता है, एक मंत्री होता है, उसकी कितनी योजनाएं होती है, कौन जानता है उसको? प्रधानमंत्री कितना कितना काम करता है, उसकी सारी योजनाएं हमको पता होता है क्या? जो हम इनकी योजनाएं नहीं जान सकते हैं, इतनी भी हमारी सामर्थ्य नहीं होती है, ना वो बताते हैं हमको, तो ईश्वर सारा का सारा कैसे हमारे सामने रख देगा? हमको कैसे पता चलेगा ईश्वर की इतनी योजनाएं थी, कहाँ व्यवस्था बिगड़ गई उसकी? वो पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच करके कितना बैठा रखा है, तब तो ये जीवन चलता है। और एक हमारे लिए थोड़ी बैठा है वो, पता नहीं कितने हमारे जैसे हैं, अरबों खरबों हैं, कुछ पता ही नहीं हमको, उसकी गिनती भी पता नहीं। तो इतनी सबकी उसको व्यवस्था करनी होती है, तो उसकी कितनी बड़ी व्यवस्था होगी। और वो 2-4 दिन के लिए थोड़े है, कब से पता नहीं कर रहा है, तो वो उसका हिसाब कितना बड़ा होगा। तो हमको तो यहाँ का नहीं कुछ पता चलता है, छोटे से जो व्यक्ति अधिकारी होता है उसके लेन देन का नहीं पता।
आपस में झगड़ा झंझट कर लेते हैं, यही निपटता नहीं है। अब वो न्यायाधीश के पास जाना होता है, उसके कानून को हम जानते ही है सारा। यहाँ तो हम उसके कानून को मान लेते हैं और कभी नहीं कहते कि हम तो जानते नहीं, तुम क्यों ऐसे न्याय कर रहे हो। जो मुकदमा लेके जाता है वो न्यायाधीश को बोलता है कि हमें तो तुम्हारा कानून पता नहीं था, तुमने कैसे लागू कर दिया। उसको बोलते हैं क्या, और भगवान को सीधे कहते हैं तुम्हारा तो समझ में नहीं आता, तुम अन्याय कर दिया हमारे ऊपर तुमने। हमें यहीं का न्याय नहीं पूरा पता। अपने राष्ट्र के संविधान में शायद पढ़े नहीं होंगे, हमने भी नहीं पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा पढ़ा, ज़्यादा नहीं, याद नहीं है मुझे भी। हाँ, वो समझ में नहीं आता है। तो अपने यहाँ मतलब छोटा सा है, वो 5-10 पृष्ठ का है, वही समझ में नहीं आता है। तो ईश्वर के संविधान कैसे सारे समझ में आ जाएंगे, और उस पर हम उंगली कैसे उठा सकते हैं। यहीं के संविधान पर उंगली नहीं उठा सकते हम, वही नहीं पल्ले पड़ता है कि क्या है। और ईश्वर के संविधान को हम सोचते हैं गलत और सही कर देते हैं उसको। तो कहने का अभिप्राय, हमारे मस्तिष्क में जो होता है, ईश्वर को हम बहुत छोटी सी वस्तु मान के चलते हैं। उसको जितना बड़ा वो है हम मानते नहीं उसको। वस्तुतः ईश्वर बहुत अधिक है। जितना हम उसको समझ रहे हैं वो समझ के ही नहीं है, इतना बड़ा है वो। हमें तो अपनी ये धरती नहीं दिखती है कितनी बड़ी है, और उसके सामने एक छोटा सा कण भी नहीं है। इतनी बड़ी धरती, सूरज, चांद, कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, यही नहीं उसके सामने कुछ है। इतना बड़ा है वो, इतना महान है। तो हम इसलिए ईश्वर से खिन्न हो जाते हैं, इसलिए ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, इसलिए ईश्वर से हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि उसके बड़प्पन को हम नहीं समझते। वो कितना महान है, कितना बड़ा है, और कितने सारे साधनों के आधार पर हमारी सहायता करता है, कितने प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है। इन सभी चीज़ों को हम नहीं जानते, इसीलिए ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती है। अपने छोटे छोटे स्वार्थ या कष्ट या बाधा, उतनी ही हमारी बुद्धि काम करती है। बस हम सोचते हैं कि बस इतने ईश्वर को करना चाहिए था, नहीं कर रहा है तो वो नहीं है या ठीक नहीं है, हम ऐसे निर्णय ले लेते। तो ये वस्तुतः हमारी अज्ञानता होती है, बौद्धिक अल्पता होती है। वस्तुतः ईश्वर की कमी नहीं है, ईश्वर के दोष नहीं है। ऐसे ही उसका जो स्वरूप है वो केवल बुद्धिगम्य होता है। ये आँख ना कान से वो जानने योग्य नहीं है। हम यहाँ पर देश को, काल को, दिशा को, समय को कब देखा है हमने? किसी भी तरह से नहीं जानते, सिवाय ये बुद्धि से के अतिरिक्त कहीं नहीं जाने जा सकते। काल को कैसे जानेंगे? केवल बुद्धि से जानते हैं उसको, और किसी तरह का विषय नहीं हो सकता है। किसी के नाम को हम बिना बताए जान ही नहीं सकते। ये सब पदार्थ जैसे बुद्धि से जाने जाते हैं, ठीक ईश्वर भी ऐसे ही केवल बुद्धि से जाना जाता है। उसको हम इंद्रिय से या इधर उधर से नहीं जान सकते। तो जब यहीं के भौतिक पदार्थ को हम बुद्धि से जानते हैं, तो ईश्वर भी उसी तरह से बुद्धिगम्य है। तो उसी रूप में फिर उसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तो यथार्थ रूप में हम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव को यदि जानते हैं और उसी विधि से जानने का प्रयास करते हैं, तो निश्चय से हमको सफलता मिलती है। और जब तक वो उपाय विधि ठीक ठीक नहीं होता है, तब तक हमारे परिणाम ठीक नहीं आते रहते हैं। तो उसमें अपने ही अज्ञानता, न्यूनता आदि समझनी चाहिए, ना कि ईश्वर में दोष कमी है ऐसा समझना चाहिए।
इसलिए अपने ज्ञान को हर समय शुद्ध करते रहना चाहिए।